जय हिंद दोस्तों। अभी हाल ही में आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि एक गोलगप्पा बेचने वालों को जीएसटी विभाग ने नोटिस भेज दिया है। क्यों? इसका वजह क्या है कि उस गोलगप्पे वाले ने अपने यूपीआई से, यूपीआई जानते ही है जो क्यूआर कोड होता है, चाहे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब का जो अभी दुकान पे लगता है, तो यूपीआई से द्वारा लगभग 40 लाख रुपए से ऊपर का पेमेंट एक साल में उसने रिसीव किया था। अभी अक्सर दुकानदारों में, चाहे छोटे दुकानदार हो, चाहे बड़े दुकानदार हो, मझोले दुकानदार हो, किसी भी प्रकार का दुकानदार है, वो क्या है, यूपीआई लगा रखे होते हैं। उन्हें गलतफहमियां ये होती है कि इस पर कितना भी पैसा आ जाए, किसी प्रकार से पैसा आ जाए, मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑनलाइन प्रक्रिया है, इस पर जीएसटी डिपार्टमेंट का और बैंकों का हमेशा नजर रहता है। अब देखिए, आपको बता दूं, उन लोगों को कभी भी डरने की जरूरत नहीं है जो इसके दायरे में आते हैं, या फिर अगर क्रॉस कर जाता है तो वो टैक्स भरते हैं, या फिर उन्होंने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा रखा है। पहले तो समझिए कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब कराना होता है, किन लोगों को कराना होता है। दूसरा ये कि यूपीआई से आप दुकानदार है तो कितना पेमेंट ले सकते हैं कि आपको जीएसटी नहीं कराना पड़े, या फिर जीएसटी नहीं करा रखा है तो उतना पेमेंट आप ऑनलाइन रिसीव कर सके। देखिए, आप किसी प्रकार का दुकानदार है, कोई सामान बेचते हैं, चाहे वो परचून का दुकान है, राशन का दुकान है, कपड़े का दुकान है, बर्तन का दुकान है, किसी भी प्रकार का दुकान है जिसमें आप कोई भी सामान बेच रहे हैं, चाहे वो चाय बिस्किट का ही दुकान क्यों ना हो, गोलगप्पा का ही दुकान क्यों ना हो, अगर आप साल का 40 लाख रुपया तक ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, मतलब 40 लाख रुपया तक करते हैं, उससे ज्यादा नहीं होता है, तो किसी भी प्रकार का आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से छूट है। बशर्ते ये शर्त तो होना चाहिए कि आपका ट्रांजेक्शन जो है, आप पैसा जो रिसीव कर रहे हैं कस्टमर से, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन किसी प्रकार से बिलिंग कर रहा है, वो 40 लाख रुपया साल का क्रॉस नहीं करना चाहिए। और अगर आप सेवा दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो उसमें साल का 20 लाख रुपया से ज्यादा आपका रिसीव नहीं होना चाहिए, ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। अब सेवा में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि आप देखते होंगे ब्यूटी पार्लर है, वो क्या है, सेवा में आ जाता है, क्योंकि वो सेवा करता है, काम करता है, उसके बदले पैसा लेता है, प्रोडक्ट नहीं दे रहा है। इसके अलावा आपको बता दूं, कोई स्कूल चलाता है, वो भी सेवा में आ जाता है। इसके अलावा कोई गेस्ट हाउस है, कोई ठहरने वाला होटल है, या फिर कोई कंसल्टेंसी है, ये सब चीजें जो है ना, ये सर्विस में आ जाता है, सेवा में आ जाता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट बना के या प्रोडक्ट बेच के इनकम नहीं कर रहे थे। इनका 20 लाख रुपया ही रखा गया है कि साल का 20 लाख रुपया से अधिक का अगर ये ट्रांजेक्शन करते हैं तो जीएसटी नंबर लेने की इनको आवश्यकता है। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। 40 लाख का उनका साल का टर्नओवर नहीं है, या फिर सेवा में है 20 लाख का टर्नओवर नहीं है, लेकिन फिर भी उनका यूपीआई पे 10 लाख 15 लाख रुपया अगर साल में ट्रांजेक्शन हो जाता है, अगर सेवा में है, तो बैंक को ये डाउट हो जाता है, जब 10 लाख 15 लाख ये डाउट हो जाता है कि ये बंदे अपने बिजनेस में 10 लाख 15 लाख रुपया का यूपीआई ट्रांजेक्शन अगर ले रहा है, तो फिर कैश भी लगभग इतना ही होगा, तो मिला जुला के 30-35 लाख का आंकड़ा हुआ। फिर जीएसटी डिपार्टमेंट आप पर नोटिस भेज देता है, आपसे जवाब मांगने लगता है। इसी प्रकार से आपको उसमें भी है, प्रोडक्ट वाला में 40 लाख रुपया तक है, लेकिन 40 लाख रुपया अगर 30-35-40 लाख रुपया के ऊपर सिर्फ ऑनलाइन पैसा आया हुआ हो आपके अकाउंट पर, तो यहाँ पे ये होता है कि ऑनलाइन इतना है तो ऑफलाइन भी इसका समकक्ष हो सकता है, ऑफलाइन भी 10-15, तो 40 लाख क्रॉस कर जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि ऑनलाइन जो पैसा आप ले रहे हैं, तो कोशिश करें कि एवरेज में ले। जैसे कि मान लिया जाए 40 लाख रुपया, 40 लाख रुपया का ट्रांजेक्शन फ्री है अगर जीएसटी नहीं लेने वालों के लिए, तो 20 लाख 25 लाख रुपया तक ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप पर होना चाहिए, मतलब 20-25 लाख रुपया ही आपके यूपीआई पर आना चाहिए। अगर साल का 30 लाख 35 लाख तक भी आ जाता है तो भी डाउट हो जाता है कि 30-35 लाख रुपया तो सिर्फ यूपीआई में आ रहा है, बाकी तो कैश में भी आप धंधा कर रहे हैं, मतलब कि आप जीएसटी के अंदर में आते हैं, जीएसटी के दायरे में आते हैं। तो आपका अगर इस तरह का है कि 50 लाख 55 लाख 45 लाख रुपया साल का टर्नओवर है, तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा ले। अगर नहीं करा रखे हैं तो यूपीआई पर ध्यान दें कि बहुत सारे लोग ऐसे भी फंस जाते हैं जानकारी नहीं होने के अभाव पर। देखिए, अब सारे पैसे इनकम के तो आ नहीं रहे, बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि किसी का पैसा अपने यूपीआई पे मंगा लेते हैं। दुकानदार है, कोई आया, 2000 रुपया भाई साहब भेज देता हूँ, कैश दे देना, भाई आपको 5000 रुपया भेज देता हूँ, आप कैश दे देना। ऐसे भी लोग करते हैं, 10 रुपया 20 रुपया इनकम करने के चक्कर में। ऐसे भी बहुत लोग अपने यूपीआई को बिजनेस बना रखे हैं, धंधा बना रखे हैं। बहुत सारे दुकानदार जो आपका 1000 रुपया 10 रुपया 20 रुपया लेते हैं और आप यूपीआई कर दीजिए, वो आपको कैश थमा देते हैं। लेकिन उन लोगों को सतर्क रहना चाहिए कि यूपीआई जो आपको मिला हुआ है, जो दुकान के लिए मिला हुआ है, शॉप के लिए मिला हुआ है,
वो सिर्फ आपका पर्सनल दुकान के यूज के लिए मिला हुआ है। आप बाहरी पैसा उस पर रिसीव नहीं करें, उस पर कैश कराने के लिए रिसीव नहीं करें, अन्यथा वो पैसा भी आपके बिजनेस में जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो क्या है, आपके बिजनेस के नाम से यूपीआई बनता है। जो पर्सनल यूपीआई होता है वो अलग होता है, और बिजनेस के नाम से जो बनता है वो आपका बिजनेस के नाम से होता है, और वो आपका इंडिविजुअल करेंट अकाउंट से या फिर आपके सेविंग अकाउंट से जुड़ा होता है। वो कोई आपका बिजनेस अकाउंट से नहीं जुड़ा होता है, क्योंकि बिजनेस अकाउंट से वही लोग जोड़ते हैं जिनका जीएसटी हो चुका होता है। तो एक लिमिट दायरे में ही उस पर ट्रांजेक्शन करें और पैसा मंगाएं। ये नहीं कि आप लेना छोड़ दें, उस पर ट्रांजेक्शन नहीं ले। मैंने आपको बताया कि उसका एक दायरा बना हुआ है, सेवा का काम कर रहा है, सर्विस दे रहा है, तो आप 20 लाख रुपए तक साल में उस पर रिसीव कर सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, किसी प्रकार का दुकानदारी कर रहे हैं, तो 40 लाख रुपए के अंदर में आप लेन देन कर सकते हैं। तो ये हर स्टेट में आजकल ऐसा हर जगह लगातार लोगों पर छापा पड़ रहा है। कभी राशन दुकानदार पर पड़ जा रहा है, कभी कपड़े दुकानदार पे पड़ जा रहा है, कभी गोलगप्पे बेचने वाला तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में टैक्स के मामले में बहुत सख्त कानून है। आप नहीं कमा रहे हैं, गरीब है, तब तक बहुत अच्छा है। जिस दिन आप इनकम करने लगे उस दिन आप पर सरकार की भी नजर रहती है। लोगों की नजर तो रहती है, सरकार की भी नजर रहती है, डिपार्टमेंट की भी नजर रहती है कि भाई कमा रहे हो तो मुझे भी दो, मैंने तुम्हें इतने तक माफ कर रखा है, उसी दायरे में तुम कमा सकते हो। उससे ऊपर गए तो तुम्हें मुझे देना पड़ेगा, नहीं तो उस पैसे का जवाब देना पड़ेगा, और आपके खुद के पैसे के ही डिपार्टमेंट को हिसाब देना पड़ेगा, आप कैसे कमाए, क्यों कमाए। इसीलिए आप कुछ भी कमा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लीगल रूप से कीजिए, एक दायरा बना के कीजिए, उसका ट्रांजैक्शन रखिए, उसका सोर्स अपने पास रखिए। अन्यथा आजकल जीएसटी वाले किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, और बैंक वाले भी इसमें मुखबिरी करते हैं। मतलब कि अकाउंट पर ज्यादा लेन देन हुआ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कर देते हैं, उनको नोटिफिकेशन दे देते हैं कि इस अकाउंट पे 20 लाख 30 लाख 40 लाख साल का ट्रांजेक्शन हुआ है, भेजो नोटिस, इनको पूछो कहां से पैसा आया। इसीलिए अपने पैसे का सोर्स रखे, इनकम का सोर्स रखे, जो भी पैसे आ रहा है उसका सोर्स अपने पास रखेंगे, पैसा आया कहां से, गया कहां से। अगर ज्यादा ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं साल में तो 40 लाख 50 लाख 30 लाख कर रहे हैं तो